आप सभी का चैनल में स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज में आज हम लोग एक कंप्यूटर को सेटअप कैसे करते हैं ये समझते हैं। एक कंप्यूटर जो आपके सामने दिख रहा है, कंप्यूटर में सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, ये आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। उसके साथ साथ हम लोग स्पीकर एंड प्रिंटर भी रखते हैं। स्पीकर जिससे कि आप साउंड आउटपुट के रूप में सुनते हैं, और एक प्रिंटर जिससे कि आप किसी भी सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं। सॉफ्ट कॉपी का मतलब हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अब उस इन्फॉर्मेशन की अगर आप प्रिंट आउट चाहते हैं किसी पेपर पे, उसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर को सेटअप करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें 2 इम्पॉर्टेंट केबल भी आता है, वो है आपका एक पावर केबल और एक वीजीए केबल। केबल्स में बात करें, एक पावर केबल जो ऐसा होता है और एक है वीजीए केबल जो मॉनिटर से निकल के सीपीयू में कनेक्ट होता है, जिसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या आउटपुट स्क्रीन पे दिखता है। कंप्यूटर को सेटअप करने की बात करें तो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिसे आप देख रहे हैं, जैसे ये मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड स्पीकर, ये सारे कंपोनेंट जाके सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। सीपीयू को जब हम देखें तो उसके फ्रंट में भी बहुत सारे पोर्ट्स या बटन्स दिए रहते हैं, और उसके बैक सेक्शन में भी बहुत सारे पोर्ट्स और बटन होते हैं। तो बात करें हम सीपीयू के फ्रंट पैनल, सीपीयू के अगर फ्रंट सेक्शन की बात करते हैं तो सीपीयू के फ्रंट सेक्शन में अगर आपने अपने सीपीयू में ऑप्टिकल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो आपका ये ऑप्टिकल ड्राइव सामने दिखेगा। उसके बाद ये 2 यूएसबी पोर्ट होते हैं। यूएसबी पोर्ट आजकल कीबोर्ड, माउस, कैमरा, प्रिंटर, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको कनेक्ट करने में यूएसबी पोर्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका यूएसबी पोर्ट हो गया। उसके सामने आप देख रहे हैं 2 और भी पोर्ट बने हैं, एक ग्रीन और एक रेड कलर का। इसमें हम लोग ग्रीन पोर्ट में हेडफोन कनेक्ट करते हैं और रेड पोर्ट में आप माइक पोर्ट कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेडफोन और माइक भी कनेक्ट करते हैं फ्रंट से। यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है जिसे हम लोग पावर स्विच बटन कहते हैं। आप अपने कंप्यूटर के सीपीयू में पावर देने के बाद इस पावर स्विच बटन की मदद से अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं। उसके नीचे आपको 2 और भी एलईडी लाइट दिख रहा है, एक ग्रीन और एक रेड। ये ग्रीन लाइट जो है ये पावर इंडिकेटर है जो बताता है कि आपके सीपीयू का पावर ऑन है, और उसके बिलो पे जो आपका ये रेड कलर का एलईडी है ये आपका बताता है कि आपकी कंप्यूटर प्रोसेस कर रही है। आपकी कंप्यूटर जिस तरीके से प्रोसेस करता है इसे हम लोग हार्ड डिस्क एलईडी बोलते हैं। HDD एलईडी मतलब हार्ड डिस्क आपका जैसे जैसे प्रोसेस में आता है उस हिसाब से ये एलईडी आपका ब्लिंक करता है। उसके बिलो में एक बटन है जिसे हम लोग रीसेट बटन कहते हैं। रीसेट बटन का इस्तेमाल हम लोग स्पेशल केस में करते हैं जब कभी हमारा सिस्टम हैंग कर जाता है या उस सिस्टम में कोई परेशानी आती है, तो फिर हमें रीसेट बटन के द्वारा मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो हम रीसेट का यूज़ करते हैं। तो ये हुए आपके सीपीयू के फ्रंट सेक्शन। और बात करते हैं हम लोग बैक पोर्ट्स की। यस, सीपीयू के अगर आप बैक पैनल की तरफ जाते हैं तो उसके बैक में बहुत सारे पोर्ट्स बने होते हैं। ये सारे पोर्ट्स आपके अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। सबसे आप टॉप पे देख रहे हैं ये जो है पावर कनेक्टर। आपको हमने जो पावर केबल दिखाया वो पावर केबल इसी पोर्ट में कनेक्ट होता है। उसके बाद आपका ये जो 2 राउंड टाइप का पोर्ट दिख रहा है ये हमारा PS2 कनेक्टर पोर्ट कहलाता है, जिसमें हम लोग कीबोर्ड और माउस, क्योंकि PS2 टाइप का कीबोर्ड और माउस भी आते हैं जिसके केबल्स में कनेक्टर हमारा ऐसे राउंड टाइप का होता है, तो हम इसमें कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके कलर कोड के थ्रू आप समझ सकते हैं। अगर ये ब्लू कलर कोड है तो इसमें आपका कीबोर्ड कनेक्ट होगा, और जो ये ग्रीन कलर कोड है इसमें आपका माउस कनेक्ट होता है। उसके बाद एक पोर्ट आता है जिसे हम लोग सीरियल पोर्ट कहते हैं, इसे हम लोग कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहते हैं, ये कॉम पोर्ट कहलाता है। ये आपका मेल कनेक्टर है, और इससे हम लोग कॉम पोर्ट वाले कीबोर्ड और माउस पहले आते थे, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते थे, प्रिंटर वगैरह, जिनका सीरियल पोर्ट्स कनेक्टर यूज़ किया जाता था, तो हम लोग उस कनेक्टर को सीरियल पोर्ट में कनेक्ट करते थे। फिर ये आपका एक पैरेलल पोर्ट आ गया, LPT पोर्ट इसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें भी हम लोग डॉट मैट्रिक्स टाइप के प्रिंटर वगैरह का पोर्ट आजकल भी पैरेलल मोड में ही पैरेलल पोर्ट ही यूज़ होता है। तो हम लोग उस तरह के डिवाइस को इस पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं।
ये आपका VGA पोर्ट हो गया। हमने आपको दिखाया था जो आपको VGA केबल, वो VGA केबल इस VGA पोर्ट से कनेक्ट होता है क्योंकि उसका कनेक्टर इसी पोर्ट में कनेक्ट होता है। उसके बाद इस तरह के पोर्ट को हम लोग USB पोर्ट कहते हैं, जिसे हम लोग यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहते हैं। USB पोर्ट्स आजकल सबसे ज़्यादा आपके CPU में दिखते हैं क्योंकि आज हर एक तरह के कंपोनेंट्स में कनेक्टर के रूप में USB ही इस्तेमाल होता है। वो आपका कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, तो USB पोर्ट का हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव यूज़ करना हो आपको, एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस हार्ड डिस्क एक्सटर्नल के रूप में यूज़ करना हो तो हम लोग USB पोर्ट में ही कनेक्ट करते हैं। इसके साथ में एक आपका इथरनेट पोर्ट है जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी नेटवर्क में फिजिकली कनेक्ट करना चाहते हैं केबल के थ्रू, तो फिर हम लोग उसमें लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस लैन पोर्ट में RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं। ये हमें नेटवर्किंग में इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी 3 अलग अलग तरह के जैक है जिसमें हमारा कनेक्टर यूज़ होता है। ये आपका एक हो गया, आपका ये दिख रहा है, फिगर भी बना रहता है, जैसे ये माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑडियो आउट का जैक कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लाइन इनपुट, मतलब आप कोई भी साउंड इनपुट कर सकते हैं इस पोर्ट में। उसके बाद यहाँ देखिए आपको बहुत सारे एक्सपेंशन स्लॉट्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ आपको डिफरेंट एक्सपेंशन स्लॉट्स पोर्ट्स मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि CPU में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट्स या डिवाइस कनेक्ट करते हैं, जिसकी कार्ड्स, डिवाइस की कार्ड्स कनेक्ट करते हैं, तो उस कार्ड को इसमें कनेक्ट होने के बाद उसके पोर्ट्स इधर से दिखते हैं। ये आपका ये अभी कवर किया हुआ है, इस कवर को हटा देते हैं और फिर हम लोग उसके अंदर में कोई भी स्लॉट्स में कार्ड लगाते हैं, उसके पोर्ट्स बाहर दिखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि एक एक्सपेंशन स्लॉट्स को ये देख सकते हैं, यहाँ पे मॉडेम लगाया गया है इस पोर्ट में, ये मॉडेम के पोर्ट्स हैं। तो ये एक आपका एक्सपेंशन स्लॉट्स में एक कार्ड लगाया गया है जो कार्ड मॉडेम है और उसके पोर्ट यहाँ दिख रहे हैं। उसी तरह से आप टीवी ट्यूनर कार्ड और भी अलग से कोई लैंड कार्ड, साउंड कार्ड, इस तरह की चीज़ें एक्सपेंशन स्लॉट्स में ऐड कर सकते हैं फर्दर फ्यूचर के लिए। तो चलिए, ये हमारे CPU के बैक पोर्ट्स और उसके पैनल्स हुए जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। लोग एक कंप्यूटर को सेटअप करते हैं प्रैक्टिकली। हमारे पास CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है। हमने आपको CPU के फ्रंट और बैक पोर्ट के बारे में, पैनल के डिटेल्स के बारे में बता दिया था। अब देखिए हमारा ये CPU, इसका बैक साइड में आपके इतने सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं। सबसे पहले ये जो एरिया जहाँ पे हम अपना पावर केबल कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हमारा कीबोर्ड माउस के लिए देखिए हमने आपको बताया था कि USB पोर्ट का यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि सारे USB कनेक्टर आजकल आ रहे हैं। कीबोर्ड और माउस के लिए भी USB कनेक्टर हैं। हमने इसको USB पोर्ट में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर ये देखिए आपका VGA केबल है जो मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है, तो हम इस VGA केबल को VGA पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप अपने कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास एक RJ45 कनेक्टर लेके ये एक लैन केबल तैयार है। हम इसे इथरनेट पोर्ट में या लैन पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये VGA केबल, ये आपका पावर केबल, ये दोनों आपके कीबोर्ड और माउस के पोर्ट और ये आपका लैन का केबल, USB कीबोर्ड और माउस का केबल, ये जो हमने कनेक्ट कर दिया आपका USB पोर्ट में। VGA पोर्ट में हमने VGA कनेक्टर लगा दिया। पावर केबल को भी हमने ये पावर सेक्शन पोर्ट में लगा दिया। अब वापस हम अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे। हमने यहाँ से इसके पावर बटन को ऑन करना है। आप फ्रंट में देख लीजिए, इस कैबिनेट का अलग अलग शेप हो सकता है। यहाँ पे आपके 2 बटन, एक पावर बटन, एक रीसेट बटन। यहाँ पे आपका स्पीकर, माइक, USB एक्स्ट्रा दिया हुआ है। हमने यहाँ से पावर बटन को प्रेस किया, देखा आपने ये ब्लू कलर का LED जल रहा है, मतलब पावर आ गया। उसके बाद रेड जो हार्ड डिस्क को इंडिकेट कर रहा है वो HD LED है। फिर हमने मॉनिटर का पावर बटन प्रेस किया और फिर आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने लगेगा। तो ये था एक कंप्यूटर को सेटअप करना। इस सेक्शन में इतना ही, आगे फिर हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।